हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर मैंने बना दिए थे चावल और दाल में मैं अब लगाऊंगी छोंक। मैं मसूरी की दाल बना रही हूँ जो कि मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके लिए मैंने लहसुन कट कर दिया था। टमाटर तो भाई 60 रुपए के किलो हो रखे हैं, काफ़ी महंगे हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा तो मेरे को आलू पे लगता है, क्योंकि आलू पहले 40 रुपए किलो थे। अभी भी है, पुराना आलू मिल जाता है 40 का, बट जो मार्केट में नया आलू आ रहा है ना वो मिल रहा है 60 रुपए का। तो मैं आज लेकर आई हूँ 2 किलो आलू 120 रुपए के। तो यहाँ पे देखो, दाल को मैंने 4-5 सीटी लगा दी थी, आधा घंटा पहले भिगो दी थी। उसके बाद अच्छे से अरहर की तो नहीं है, मसूरी की नहीं है, सॉरी, दाल ये अरहर की है ना। मसूरी की तो वो लाल वाली होती है, ऑरेंज कलर वाली। तो उसके बाद ये देखो जी, मैंने विहान के लिए खाना इसने आधा ही खाया था, आधा नहीं खाया, और ये मैंने अपने लिए खाना परोस लिया था। मम्मी को मैंने रोटी के साथ खाना खिला दिया था क्योंकि चावल नहीं खाने हैं। तो चलो जी, अब बेड पे बैठते हैं, सुबह सुबह की ठंड का मज़ा लेते हैं। हल्का हल्का मौसम ठंडा हो रखा है, तो थोड़ा सा ये जो कंबल आपको दिख रहा है इसको मैं थोड़ा सा ओढ़ लूँगी। और वो हमारे घर में पता नहीं क्यों है, बाहर तो ठंड लगती है, अंदर गर्मी है। मतलब ये है, अंदर ठंडा ठीक है, मौसम अच्छा है, बढ़िया है। तो सुबह नहा के देखो, मैंने इस तरीके से पिंक कलर की ये लॉन्ग टी शर्ट पहन ली थी, साथ में पजामा। और मम्मी की तबीयत है आज ख़राब, ठीक नहीं है। उनको ठंड में उनके चोट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो वो काफ़ी रो क्या मतलब, ऐसे हो रखे थे, परेशान से हो रखे थे, थोड़ा सा होता नहीं उनका, वो भी हो रखा था मूड ख़राब दर्द की वजह से। तो मैंने कहा चलो आपको चाय वाय पी लो, आप आराम कर लो, मैं करती हूँ घर के काम। तो मैंने यहाँ पे देखो, आगे का फ्रंट एरिया में सारे में झाड़ू वगैरह लगा दिया था, सुबह ही लगा दिया था। उसके बाद ये देखो जी, विहान को आज मैंने एक कोट पहनाया, क्योंकि विहान आज अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है, तो ठंड बच्चे को बचा के रखना ज़रूरी है। और विहान को ऑलरेडी जुकाम हो गया है। अभी आती सर्दी जाती सर्दी का ही डर होता है, तो इस ठंड में बचा के रखना है बच्चे को। और यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से मेरा बेटा डंपर में खेल रहा था, बाकी दोस्तों को बुला रहा था, मम्मी मैं भी खेलूंगा। थोड़ा बहुत खाना खा लिया था, दवाई दे दी थी विहान को, तो अब मैं फ्री हो गई थी। फ्री होके फिर मैं चलती हूँ फिर दूसरे वाले घर में, क्योंकि वहाँ की भी देखो मुझे साफ़ सफाई करनी ज़रूरी है। वहाँ का घर भी मैं सेट करूँगी इस घर में, क्योंकि यहाँ भी मैं रहा करूँगी, उस साथ वाले घर में भी मैं रह लिया करूँगी। जैसे रात को तो देखो ऐसा है कि जैसे मम्मी के साथ सो गई, जैसे भी हो, लेकिन जैसे मुझे काम वाम करना पड़ता है, आप भी जानते हो मैं यूट्यूब का काम करती हूँ, वीडियोस की एडिटिंग का। उसके लिए मुझे देखो थोड़ा सा अकेले में बैठना भी ज़रूरी होता है, टाइम निकालना पड़ता है काम एडिटिंग का करने के लिए। और भी वैसे भी थोड़ा बहुत ज़रूरत का जैसे होता है मेरा काम, तो वो यहाँ पे हो जाया करेगा, जैसे जो शूट होता है प्रमोशन का, जैसे भी हो। तो इसीलिए यहाँ पे मैं ये बाहर का पहले एरिया साफ़ करने लग रही थी। यहाँ पे अब बच्चों को मना करा करूँगी, पड़ोस के सारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर ही खेलते थे, बट खेलते क्या है, या तो उनको बोलूँगी कि भाई मिट्टी के साथ ना खेला करो। भर भर के इतनी मिट्टी यहाँ पे ला के रख देते हैं ना बच्चे, मिट्टी पूरा घर बना रहे हैं मिट्टी वाला। तो इतनी मिट्टी देखो, रोज़ रोज़ इतनी इतनी झाड़ू में नहीं निकाली जाती। आज तो कम है क्योंकि शाम को भी थोड़ा झाड़ू लगाया था, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती ना क्या हाल कर रखा था। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, 8-10 बच्चे हैं कॉलोनी के, सारे यहीं पे बैठ के खेलते रहते हैं। मैंने भी कभी मना नहीं किया, 1 साल हो गया है। मैं सोचती हूँ चल कोई बात नहीं, अच्छा है बच्चे खेल ही तो रहे हैं। लेकिन भाई मिट्टी वाला काम मेरे को पसंद नहीं आता भाई, मेरा काम बढ़ जाता है, इतना मिट्टी मिट्टी निकालना रोज़ रोज़ झाड़ू में। तो बच्चों को बोलूँगी भाई खेलना है तो खेलो, बट मिट्टी मत लेकर आया करो यहाँ पर। तो उसके बाद मैं आ गई अंदर की तरफ। यहाँ मैं कुर्सियाँ सारी एक ही जगह सेट कर दूंगी, और ये सामान जो फैला हुआ है उसको थोड़ा सा सही करके सेट करती हूँ। अच्छा, ये आप लोग क्वेश्चंस पूछते हो कि निधि इतनी सारी कुर्सियाँ आपने क्यों खरीदी थी। तो मैंने एक्चुअली खरीदी तो इस पर्पज़ से थी, क्योंकि देखो मेरा भी जन्मदिन आता है, विहान का जन्मदिन आता है, और मैं यूट्यूबर हूँ। तो मन में तो यही चीज़ थी कि मैं पार्टी किया करूँगी, हर बर्थडे वगैरह कोई भी ओकेशन होगा उसको अच्छे से सेलिब्रेट किया करूँगी, लोगों से मिला करूँगी, तो एक अच्छा सा फंक्शन किया करूँगी बढ़िया सा। तो मन में तो ये चीज़ थी मेरे, तो मैं इसीलिए ये कुर्सियाँ लेकर आई थी। करीबन आई थिंक 14-15 कुर्सियाँ थी, मैंने खरीदी थी, क्योंकि मेरे को था कि चलो कहाँ बार बार आप किराए पे खरीदोगे, आपके पास खुद की चेयर्स होंगी तो कल को जैसे आप पार्टी वार्टी करते हो, तो आप घर पे ही जैसे छोटा सा फंक्शन भी करते हो, तो चेयर्स वगैरह आप जैसे घर का जो मेरा बाहर का एरिया, यहाँ पे आप 7-8 कुर्सियाँ लगा सकते हो, कम नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से मैंने सोच के ख़रीदा था। बट
अब फिर बाद में आप लोगों को पता ही है, मैं खुद अब इतनी ज़्यादा डर गई हूँ जो चीज़ें आज के टाइम में देखने को मिल रही हैं यूट्यूब पे, कि हाँ लोग क्या करते हैं, पहले घुलते मिलते हैं, एक दूसरे के साथ पार्टी करते हैं और उसके बाद उसी की ही धज्जियाँ उड़ा देते हैं यूट्यूब पे, उसके बारे में कुछ भी बोल देते हैं। क्योंकि आप मिलते हो तो लोगों को पता है कि आप जानते हो सामने वाले को, तो यहाँ यूट्यूब पे तो ऐसा है किसी के बारे में कुछ भी बोल दो, क्या जा रहा है। तो वही चीज़ है ना, इन चीज़ों से जो यूट्यूब पे आजकल चल रहा है ना, उसको देखते हुए मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई हूँ ना। मुझे लगता है भाई डर, क्योंकि यहाँ पे ना किसी की भी ज़िंदगी ख़राब करना ना 2 मिनट का खेल है। तो इसी वजह से मैं आज के टाइम में बहुत ही अपने काम से मतलब रखती हूँ। मैंने सबसे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर ली है, काफ़ी महीने हो चुके हैं इन चीज़ों को। तो मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ, पर्सनल नंबर पर किसी से बात नहीं करती हूँ, इवन इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल नेटवर्क पर मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ। क्योंकि आजकल है भाई रिकॉर्डिंग्स का ज़माना, लोग करते हैं रिकॉर्ड, और हम जैसे बेवकूफ़ लोग हैं, हम लोगों को पता नहीं होता, इतनी समझ नहीं होती, हम पता नहीं बातों में क्या का क्या बोल जाएं, है ना, नासमझी हमारी हो जाती है। लेकिन कल को हमारी तो कोई भी ज़िंदगी मतलब बर्बाद कर सकता है कल को फ्यूचर में। तो इसीलिए मैं तो भाई हर इन चीज़ों से दूर रहती हूँ। भाई मेरी जो भी ज़िंदगी है सोशल मीडिया पे पड़ी है, यूट्यूबर हूँ। कोई भी मुझे बोलता है कि निधि आपसे बात करनी है, तो मैं तो सीधा कहती हूँ कि आप लोग ना मुझे वीडियो के नीचे ही कमेंट कर लिया कीजिए, मैं आपसे वीडियो के नीचे ही कमेंट में ही बात कर लूँगी, या मेरी लाइव में बात कर लिया करो। पर्सनल तरीके से मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, ना मैं अपनी मतलब इस तरीके से थोड़ा सा, और वो भी देखिए करना पड़ता है। देखो मेरी भी मजबूरी है, अदरवाइज़ तो बंदा दे ही दे, बात भी कर ले। लेकिन देखो मैं यूट्यूब पर हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा संभल के चलना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने यहाँ की जैसे सफाई कर ली थी, थोड़ी सी जगह बना दी। देखो एरिया थोड़ा सा मैंने साफ़ कर दिया। ये साइकिल मैं बाद में ना कहीं और रखूँगी, अभी के लिए मैंने इधर रख दी। मैं सोचूंगी कहाँ रखना है, इसको ठीक करवाऊँगी यार। ये साइकिल में ना हवा पता नहीं पंचर क्या प्रॉब्लम है, दिखाऊंगी। उसके बाद विहान को लेकर मैं आ गई थी यहाँ बाज़ार में, क्योंकि मेरे घर में फल फ्रूट सब्जियाँ ख़त्म हो रखी थी। भाई सब्जियाँ तो पूछो ही मत, रेट इतने ज़्यादा हो रखे हैं। बस आलू प्याज ख़रीदती थी, वो भी इतने महंगे हो गए हैं। तो यहाँ से मैंने एक पपीता ख़रीदा, जो कि करीबन इन्होंने दिया है 70 रुपये का दिया ये वाला पपीता मुझे। ये कट करके देख रहे हैं। तो बाकी मंडी से मैं जाती हूँ तो वहाँ मुझे मिल जाता है 50-55 रुपये का। थोड़ा सा तो देखो फ़र्क होता ही है अगर आप मंडी से यहाँ दुकान से ख़रीदो तो उसका। तो 100 रुपये के तो मैंने फल फ्रूट ख़रीदे थे। उसके बाद इधर ये ऑटो में भैया लगाते हैं, सब्जियां रखते हैं। तो ये 60 रुपये का आलू दिया इन्होंने, 120 रुपये का आलू दिया, 60 रुपये का इन्होंने मुझे टमाटर दिया। तो 180, वो 280, 10-20 रुपये की भी हमने चीज़ खरीद ली। 300 रुपये 1 मिनट में ख़त्म हो गए, और आई कोई सब्जी नहीं है, सिर्फ आलू टमाटर। और क्या आया है देख लो आप आलू टमाटर और ये 2 फल फ्रूट बस। तो महंगाई तो देखो बहुत ही ज़्यादा, इन्फ्लेमेशन तो इतनी ज़्यादा हो रखी है ना इस टाइम, आप देख लीजिए कुछ नहीं आता। मतलब आप सोचो ना आजकल के टाइम में 15-20 हज़ार तो भाई 20 हज़ार तो चाहिए भाई घर चलाने के लिए, अगर आप अच्छे से थोड़ा घर चलाना चाहते हो तो। क्योंकि आजकल सब्जियां भी इतनी महंगी हो गई हैं, दालें भी, हर चीज़ के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं। तो ये देखो जी। तो बस अब मैं इस घर को भी सेट कर रही हूँ, फिर मैं इस घर में भी शिफ्ट हो जाऊंगी, उधर भी, मतलब दोनों जगह रहूंगी। दोनों घरों की जिम्मेदारियां लेनी है। हाँ मम्मी को अकेले नहीं छोड़ना है, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आप नज़दीक भी मत जाओ कि रिश्ते ख़राब हो, और बहुत ज़्यादा दूरी भी मत बनाओ, बीच में एक गैप बना के चलो। तो यही चीज़ है। और देखो यार अगर मेरी मम्मी का, देखो ये बात है कि अगर वो थोड़ा सा देखो गुस्सा भी करते हैं तो मुझे भी उनकी सिचुएशन को समझना चाहिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, एक बात बताओ, उनके पाँव में इतनी चोट लगी हुई है, हड्डी टूटी हुई है पाँव की, वो उनको दर्द हो रहा है, वो पेन किलर्स ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको चिड़चिड़ापन तो आएगा। ये चीज़ तो मेरे को खुद ही कोई सोच के चलनी चाहिए कि उनको गुस्सा चिड़चिड़ापन तो ऑब्वियस है। जब तबीयत उनकी ठीक नहीं है तो देखो किस पे निकालेंगे, है ना। गुस्सा तो आता ही है, तबीयत जब खराब हो तो, हेल्थ ही ठीक ना हो तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ होती ही है, तो वो तो नॉर्मल है। इसीलिए थोड़ा सा मैं इस घर की भी सफाइयाँ वगैरह करती रहती हूँ, कामों में लगी रहती हूँ, क्योंकि देखो मुझे तो करना पड़ेगा। देखो अभी मम्मी का भी, विहान का भी, दोनों को देखना है। क्योंकि अगर मैं बीमार हो गई तो कैसे चलेगा, आप खुद सोचिए ना, घर में खाना भी नहीं बन पाएगा हमारे तो। क्योंकि मतलब एक बुजुर्ग इंसान है और एक छोटा बच्चा है, और वो मेरी तरफ देखते हैं कि हाँ निधि हमें संभालेगी, निधि हमारा करेगी, निधि सब कुछ कर लेगी, निधि दवाइयाँ भी लेकर आएगी डॉक्टर से जाके, निधि खाना भी बना लेगी, सब कुछ, और फाइनेंशियली भी देख लेगी। मतलब हर चीज़ में, मतलब मैं काम भी नहीं छोड़ सकती
सकती। देखो मुझे यूट्यूब पे काम तो करना पड़ेगा, वीडियोस डालनी पड़ेगी, तभी सब कुछ होगा ना। एक जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देखनी है। और दूसरी चीज़ देखो, ऑलरेडी हमारे घर में बहुत सारी इस टाइम प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बहुत ज़्यादा मैं जिक्र इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि बस वैसे ही नहीं करती हूँ, लेकिन देखो टेंशन्स हर तरफ से है, हर जगह से साइड से टेंशन्स हैं ज़िंदगी में। क्योंकि कहीं से भी मन में ये संतुष्टि नहीं है कि हाँ चलो वहाँ लाइफ खुश है, यहाँ खुश है सब। हर कोई अपनी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से फैमिली में जूझ ही रहा है। स्टेबिलिटी कहीं भी नहीं है कि हाँ एक कहो कि सब कुछ अच्छा सा हर जगह कहीं भी चल रहा हो, तो कहीं भी नहीं चल रहा है। लाइफ में प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, हर कोई फेस कर रहा है इस टाइम फैमिली में। तो बस मुझे इतना पता है कि देखो अभी मैं बताऊँ, मैं अभी पैसे जोड़ रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मेरे जो भी यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं, मैं मतलब घर खर्च वगैरह जो लगना है वो तो लगता ही है। इसके अपार्ट मैं देखो, आप भी देखते हो, मैं कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं कर रही हूँ जाके मार्केट में, क्योंकि मुझे पैसे जोड़ने हैं। मेरे को सच में अभी मेरा दिसंबर का जो आखिरी में दिन आएगा ना, दिसंबर एंड में, तब जाके मैं जीरो पे आऊंगी, तब जाके। अभी भी मैं जीरो पे नहीं हूँ। अगर आप ये सोचो ना कि निधि के पास अभी जो पैसा है वो निधि के पास बचा रहेगा, जो भी थोड़ा बहुत मैं कर रही हूँ जमा करने की कोशिश कर रही हूँ, तो कुछ नहीं बचना। क्योंकि मेरे को 1.5 लाख रुपए चाहिए हैं मेरे ये जो फ्लैट्स हैं इनकी रजिस्ट्री करवाने के लिए। और जब तक फिर रजिस्ट्री होने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स देना है मुझे, मेरे को मेंटेनेंस भरना है, ये सब करने के बाद तब जाके मैं जीरो पे आऊँगी। तब मुझे लगेगा कि हाँ भाई अब निधि तेरे पास जो आ रहा है तुझे सिर्फ अपना घर चलाना है। अभी मेरे पास बहुत चीज़ें हैं, मेरे पास लाइबिलिटीज़ बहुत हैं, क्योंकि मेरे को सबसे बड़ी चीज़ 1.5 लाख की प्रॉपर्टी ये रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्ट्री करवानी है सॉरी, इन दोनों फ्लैट्स की। और किसी ने मुझे पूछा था कि आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई इन दोनों फ्लैट्स की, तो ये घर आपके कैसे हो गए। तो देखिए ये मैंने किसी इंसान से नहीं खरीदे हैं, किसी पर्सन से मैंने ये घर नहीं खरीदे हैं। तब आपको टेंशन होती है जब आपको तब आपको तुरंत रजिस्ट्री करवानी पड़ती है अपने फ्लैट्स की, जब आप किसी मतलब थर्ड पर्सन से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो। बट ये जो प्रॉपर्टी है मैंने गवर्नमेंट से खरीदी है, सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकार के से थ्रू खरीदी है मैंने। हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी है, नगर निगम की प्रॉपर्टी है ये, नगर निगम की। जो ये फ्लैट है नगर निगम के अंडर आते हैं, पहले हाउसिंग बोर्ड के अंडर आते थे, फिर ये नगर निगम के अंडर आते हैं इस टाइम। तो नगर निगम जो है ना वो एक गवर्नमेंट मतलब वाला वो फॉर्म हो गया। तो वहाँ पे फ्रॉड नहीं हो सकता, वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है फ्रॉड की। आपको रजिस्ट्री का ये है कि देखो मैंने इस घर की तो एनओसी ले रखी है, दूसरे की मेरे को एनओसी लेने के लिए भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, आपको पेपर्स जमा करवाने पड़ते हैं, वो मैंने अभी तक नहीं करवाया, वहाँ की भी करवाऊंगी। तो एनओसी मिल जाती है, एनओसी ले लो। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता आपकी इस प्रॉपर्टी पे कि आप यहाँ पे क्यों रह रहे हो। तो मेरे पास है एनओसी, इस घर की है, उस घर की मैं ले लूंगी। एनओसी के बाद आपके पास कुछ जो पेपर्स आपके पास पड़े हैं उनको ले जाके बस कोर्ट में जाना है, जो पैसे लगने हैं लगेंगे, रजिस्ट्री हो जाएगी घर की। मतलब घर का एक ऑथराइज्ड ऑथर, वैसे अभी भी मैं ऑथर कह रही हूँ सॉरी, ओनर अभी भी मैं ही हूँ, मेरी नाम पे है ये दोनों प्रॉपर्टी। ये बात भी मैं क्लियर कर देती हूँ, निधि शर्मा मेरे नाम पे चल रही है दोनों प्रॉपर्टी, जो मेरे दोनों नीचे के फ्लैट्स हैं। और अभी मैं बस रजिस्ट्री करवा लूँगी दिसंबर एंड तक। अभी मेरे पास इतने हैं पैसे कि मैं इस घर की एक की रजिस्ट्री करवा सकती हूँ। बट मैं सोच रही हूँ कि बार बार कोर्ट ना जाना पड़े, मैं दोनों फ्लैट की एक ही साथ रजिस्ट्री करवाऊँगी दिसंबर एंड तक। बस उसके लिए थोड़े से मेरे पैसे जुड़ जाएँ, फिर वो होने के बाद मैं बोल रही हूँ कि दिसंबर एंड में फिर मैं कह सकती हूँ कि भाई अब मेरे पास जीरो किसी तरीके का कोई कर्जा नहीं है, देनदारी नहीं है। अब मैं अगर पैसे मेरे पास आएंगे, मैं कमाऊंगी, तो वो मेरे जुड़ेंगे या घर खर्च चलेगा, मेरा घर का खर्चा चलेगा, तब जाके। अभी मैं उस सिचुएशन में अभी भी नहीं हूँ मैं कि मैं कहूँ कि हाँ मैं पैसे जोड़ रही हूँ, तो मेरे पास कुछ नहीं है। अभी मेरी ये दोनों घरों की रजिस्ट्री हो जाएंगी ना, उसके बाद मेरे अकाउंट में, एक अकाउंट में पैसे बचेंगे मुश्किल से 10,000, दूसरे अकाउंट में भी 10,000, बस 10,000 रुपये बचेंगे। इससे ज़्यादा मेरे दोनों अकाउंट में पैसे नहीं हैं इस टाइम। क्योंकि देखो वो भी इसलिए रखने पड़ते हैं 10,000 रुपये कि हाँ 10,000 से कम करोगे तो वो लग जाता है, पेनल्टी लगती है मेरे दोनों अकाउंट्स में। तो मेरे पास कुछ नहीं है इस टाइम पैसे वैसे मेरे पास हाथ में। ऐसा नहीं है कि मैं 10-10 लाख 15 लाख रुपयों में पास कुछ नहीं है, मैं बता रही हूँ। बट हाँ ये है कि बस जो कमा रही हूँ सेविंग करके मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत कर रही हूँ, वीडियोज़ इसीलिए मैं डालती रहती हूँ। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।